दोस्तों हम लोग का जो एक्सरसाइज 3.3 चल रहा था उसमें हम लोग का जहाँ तक बना था लास्ट वो था ये वाला एक क्रिकेट टीम वाला, ठीक है, ये वाला बन गया था हम लोग का। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो है एक ये वाला नगर टैक्सी वाला। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फिर इसका आंसर करेंगे किस तरह से बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक टैक्सी मतलब कि एक जगह है जहाँ पर जो है टैक्सी वाला जो भाड़ा लेता है वो इस हिसाब से लेता है कि पहले उसका कुछ फ़िक्स चार्ज होता है। जैसे कि अगर आप टैक्सी पर बैठ गए तो उसका कुछ फ़िक्स चार्ज होगा, मान लीजिए 10 रुपये उसका फ़िक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर अगर जा रहे हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है। तो वो बताएगा आपको, जैसे बताएगा कि मेरा पर किलोमीटर है मान लीजिए कि 5 रुपया और फिक्स चार्ज कितना है तो 10 रुपया। तो अगर आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो इसका मतलब हो गया कि आप उसको फिक्स चार्ज भी दीजिएगा और 1 किलोमीटर का 5 रुपया भी दीजिएगा, इसका मतलब 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है वो दिया था, एक आदमी बैठा है तो 10 किलोमीटर गया उसमें तो 105 रुपये दिया, और 15 किलोमीटर जाता है तो भाड़ा 155 देता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि फ़िक्स चार्ज भी निकालिए और पर किलोमीटर कितना चार्ज करता है वो भी निकालिए, और लास्ट में निकालिए कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सारा चीज़ हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारा 3.3 और उसमें जो क्वेश्चन है वो है 3 का 4th, 3 का चौथा नंबर हमको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करना होगा, तो पहले हम जो है कुछ ड्राइंग वगैरह बना लेते हैं कि कैसे टैक्सी है, तो एक टैक्सी बना लेते हैं हम लोग। चलिए एक टैक्सी बन गया, चलिए इसी तरह से टैक्सी बनेगा बस, ठीक है। अब टैक्सी बन गया, अब इस टैक्सी का हम लोग को पहले चार्ज निकालना है। तो एक चार्ज होता है हमारा फिक्स चार्ज, है ना, तो फिक्स चार्ज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम बताए थे कि एक फ़िक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज दो तरह का चार्ज लगाता है, एक फिक्स चार्ज और एक है पर किलोमीटर चार्ज। दो तरह का इसका चार्ज लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहले जो टैक्सी गया है दोस्तों, जो पहले टैक्सी गया है वो पहला नंबर में जो है वो जो है डिस्टेंस कितना कवर किया है, मतलब कितना दूर तक गया है। तो पहली बार में वो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पहली बार में वो चला है 10 किलोमीटर, ठीक है। और 10 किलोमीटर चलने पे उसमें भाड़ा कितना दिया, तो भाड़ा दिया 105 रुपये, ठीक है। दूसरी बार में भी चला है, तो दूसरी बार में कितना चला है भाई, तो दूसरी बार में चला है, अब भाड़ा दिया है 155, इतना भाड़ा 155 रुपये दिया, ठीक है। तो टैक्सी चला है, तो टैक्सी यहाँ पर ठीक है, टैक्सी बना लेते हैं हम लोग जल्दी। चलिए, तो ये हो गया। तो पहली बार में 10 किलोमीटर, दूसरी बार में 15 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है हमारा फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज है पर किलोमीटर चार्ज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आंसर होगा, आंसर में लिखना है कि माना कि, है ना, टैक्सी का फिक्स चार्ज कुछ मानना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज हम मान लिए x, ठीक है। यही मतलब कि x रुपीज़ ही लेता है वो फिक्स चार्ज में, ये मान लेते हैं। उसके बाद उसका पर किलोमीटर भी तो चार्ज है, दो चार्ज है ना यहाँ पर किलोमीटर चार्ज, ये y मान लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई ही मान सकते हैं हम लोग।
तो अब प्रश्न से, है ना, ATQ। तो प्रश्न से क्या है कि पहला जो बोल रहा है वो 10 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर चला ना, कितना दिया, 105 रुपये। तो अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा प्लस फिक्स चार्ज लगेगा, जैसे बताया था। तो फिक्स चार्ज कितना है, x, तो इतना तो लगेगा। और क्या लगेगा, 10 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर का अगर हम लिए हैं पर किलोमीटर, पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का, है ना। तो 1 किलोमीटर का y है, चला कितना है, 10 किलोमीटर, तो 10 y हो जाएगा, है ना। भाड़ा कितना हो जाएगा, किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लगेगा ना। तो 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10 y, तो x प्लस 10 y कितना हो रहा है। ये दोनों इतना किलोमीटर चलने के बाद भाड़ा कितना दे रहा है, 105 रुपये। ये हो गया 1 नंबर। दूसरा है कि दूसरी बार में चला है 15 किलोमीटर, तो x तो देना ही देना है। अब 15 किलोमीटर चला है, कितना देना है उसको, टोटल भाड़ा कितना हुआ, 155। तो ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 तथा 2 से। तो 1 तथा, अब यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से जो भी मेथड चाहिए आपको सॉल्व करने का, ये आपको 2 इक्वेशन निकल गया, सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा x y का। तो हम जो मेरे लिए जो इजी होता है वही करेंगे हम, यानी कि दोनों को घटा देंगे। घटाने में देखिए x कटेगा, तो वही करते हैं हम लोग। x प्लस 10y 105 और x प्लस 15y 155, फिर से लिख दिया, इसमें घटाना हमको। तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो पहला वाला जो है x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है हमारे पास, ये 10, ये माइनस है 15, 10 में 15 आ गया, तो -5, और 105 में 155 चला गया, तो 50 बचेगा, माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस है। तो मेरे पास आंसर कितना हो जा रहा है, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो यह बच रहा है y बराबर 50/5 बराबर 10। तो y था क्या, पर किलोमीटर चार्ज। तो पर किलोमीटर चार्ज कितना कर रहा है वो, 10 रुपये चार्ज। तो y निकल गया, तो x भी निकल जाएगा, किसी एक में रख दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो देखते हैं, हम इसमें रख देते हैं, किसी पहले वाले में रखते हैं। तो ये है x प्लस 10y बराबर 105, और यहाँ 10 रखें, y का मान 10, तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105। और क्या हो सकता है, x प्लस 10 इंटू 10 100, 105, x बराबर 105 माइनस 100, कितना भाई, 5। तो ₹5 रुपीज़, यहाँ 10 रुपीज़, ठीक है। दोनों आ गया, एक आ गया हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, x आ गया और y आ गया। कितना आ गया, x आ गया मेरे पास 5 और y 10, ठीक। चलिए, अभी तो पुराने सवाल हुआ है, एक सवाल और इसमें मतलब एक चीज़ और बचा हुआ। क्या बचा हुआ दिखाते हैं। बचा हुआ है कि XY निकल गया, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसको देखना। 25 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। एक आदमी है, उसको 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 किलोमीटर चलने पर, है ना, टैक्सी का भाड़ा। तो भाड़ा कितना होना चाहिए, x तो फिक्स चार्ज है, अब 25 किलोमीटर चला है तो 25 इंटू वाई, ठीक है। x मेरा निकल चुका है ना, x निकला है हमारे पास, x निकला है 5, तो 5 रख देते हैं, और 25 गुना y निकला है 10, तो 5 प्लस 25 गुना 10 250, यानी कि आंसर हो गया 255 रुपीस में आएगा, क्योंकि यही भाड़ा
देना है उसको, 25 किलोमीटर चलेगा तो इतना भाड़ा देना होगा। ये आंसर होगा। क्लियर? तो इसी तरह से सवाल बनेगा ये वाला टैक्सी वाला, ठीक है। आता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बता रहे हैं आपको, तो ये सबको प्रैक्टिस कीजिए दोबारा। दोस्तों वो क्वेश्चन हो गया। अब देखें अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है, तो अगला क्वेश्चन में है कि ये वाला है ना, पचमा देख रहे हैं हम लोग। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, इसको हम लोग बनाते हैं, चेक करते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। अंश और हर समझ में आना चाहिए आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कहते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन की बात हो रही है, भिन्न संख्या की बात हो रही है। तो भिन्न संख्या में ऊपर यानी अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। उसी एक्सरसाइज का है 5 नंबर। चलिए तो जो है एक हमको चाहिए फ्रैक्शन, है ना, भिन्न संख्या कहेंगे उसको। तो भिन्न संख्या क्या होती है, तो भिन्न संख्या इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन। तो भिन्न संख्या वही होती है जैसे कि 2/3 लिख दिया या 5/7 लिख दिया, ऐसा कुछ। तो इसमें जो है दो को क्या कहेंगे हम, अंश, और इसको क्या कहेंगे, हर, ठीक है। इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इसको कहेंगे न्यूमरेटर। इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब यही दोनों चीज़ें तो हम लोग बनाते हैं फटाफट। तो अंश और हर, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इस बोल रहा है ना कि अंश और हर में सबसे पहले एक ही बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया तो पहले भिन्न तो संख्या है ही नहीं, उसके बाद ही तो अंश और हर जोड़ेंगे। तो भिन्न संख्या हमको लेना पड़ेगा। तो माना कि भिन्न संख्या का अंश बराबर x हो गया और उसी का हर y हो गया। तो संख्या का अंश है मेरा x और हर हो गया मेरे पास y, ठीक है। अब जो भिन्न संख्या हो गया, भिन्न संख्या बराबर हो गया x/y, ठीक है। तो x/y हो गया। अब जो है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से हो गया x प्लस, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी, तो नीचे था हर मेरा y है, इसमें भी 2 जोड़े, तो वो कितना हो जाता है 9/11, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ x y में मान आएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोना कोनी ऊपर नीचे। तो हम लोग देखिए पीछे लिखा हुआ है x+2, तो हो जाएगा 11 × x+2 और इधर हो जाएगा 9 × y+2, 9 × y+2, ठीक है। ये पहला है। तो इसको करते हैं 11 × x कर देते हैं, है ना। 11x + 11 × 22, फिर उसके बाद 9y और 18। तो 11x - 9y बराबर 18 - 22, जो कि होता है -4। तो फाइनली लिख सकते हैं 11x - 9y बराबर -4। ये एक नंबर मान के चला। दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि अगर
अंश में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें, तो वो जो संख्या मतलब फ्रैक्शन बन जाता है वो 5/6 हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इक्वल टू रहेगा तो इस तरह से क्रॉस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इक्वल टू जब भी रहेगा तो ऊपर नीचे होता है। चलिए, तो ये हो गया 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 18, 5 वाई, 5 3 18। तो ये हो गया 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। 15 में हटा गया -3 हो गया, तो इसको पूरा ऐसा लिख दिया। -9y -4 लिख देते हैं और 6x 5y -3। ये हो गया। तो अब इसको हम लोग जो बनाते हैं तो 11 को इससे कर दीजिएगा गुना और इसको 6 से कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 11 66x मैंने 9 6 54 54 y और ये हो जाएगा 6 4 24 है ना। इधर आ जाते हैं 66x 55y 33। ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम माइनस करना होगा। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यानी कि प्लस 55 है माइनस 54 है, तो 55 में 54 चला जाएगा तो वही हो जाएगा। उसी तरह से इधर कर लेते हैं, तो 33 में 24 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। तो आंसर यही है, y बराबर 9। ठीक है, y मेरा 9 निकला। तो y मेरा जब 9 निकल गया तो x भी निकल जाएगा, तो x किसी भी में रख दीजिए। हल्का वाला में रखना है, इस सब में नहीं रखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिखे हल्का वाला, जैसे कि ऊपर में एक क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रख देते हैं। किसका मान रखना है, y का। तो चूँकि यहाँ लिखेगा चूँकि 11x माइनस 9y बराबर -4, तो 11x, तो 11 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना, अच्छा एक्स तो निकालना ही है, 9 इंटू वाई 9 बराबर -4 है। ठीक हो गया। तो 11x 81 -4, तो ये हो गया 11x बराबर -4 प्लस 81। तो अब 81 में 4 जाना चाहिए, तो 81 में 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 70 हो गया। तो x हो गया 77/11 जो कि होता है 7। तो x मेरे पास हो गया 7। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा है हमारे पास। y आ रहा है नहीं, ये आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है हम लोग को। चलिए ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आज बना दिए हम लोग, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों को रिवाइज कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, और दूसरा एक अनाउंसमेंट है कि इंग्लिश का जो है क्लास चल रहा है, लगभग में 4-5 बच्चे जो है आ रहे हैं क्लास करने के लिए। उसमें ग्रामर की पढ़ाई होगी और इंग्लिश रीडर जो है वो पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश उसमें से जो क्वेश्चन आंसर वो कराया जा रहा है, प्लस ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ मिला के जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में उसी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। 3 महीना पढ़ाई चलेगा, तो जिसको भी पढ़ना है वो आप पढ़ लें। आकर के सुबह में टाइमिंग है उसका 10 बजे। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लिश में पास करना ज़रूरी है, आप पूरा मेहनत करते रह जाइए। हिंदी है, उर्दू, इस बाकी सब में कर रहे हैं और इंग्लिश छोड़ दिए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इंग्लिश में फेल कर जाइएगा तो फेल ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पढ़ना ज़रूरी है हर सब्जेक्ट। हिंदी भी उतना ही ज़रूरी है जितना इंग्लिश है, और इंग्लिश भी उतना ही ज़रूरी है जितना मैथ साइंस है। ठीक है, आर्ट्स पे भी तवज्जो देना ही देना है।
तो जिनको भी चाहिए पढ़ना है तो कोशिश करें, यही टाइम है पढ़ने का मौका है लास्ट, समझिए। इसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। तो पढ़ लें, बहुत ही तेज़ी से निकालेंगे, ठीक है, लेकिन आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।